बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग डियर व्यूवर्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। गौरे नायाब चैनल से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और अपनी एक बहुत ही प्यारी बहन की फरमाइश पे मैंने ये वीडियो बनाई है। अल्लाह करे आप सबको भी ये वीडियो पसंद आए और उन्हें भी पसंद आए जिनकी फरमाइश पे मैंने ये वीडियो बनाई है। तो माय डियर, ये बहुत ही अगर आप गौर से इसको देखेंगे और सुनेंगे तो आपको बहुत इस बात से सबक हासिल होगा कि जो पेरेंट्स की बातें होती हैं वो कभी भी ऐसे नहीं होती। एक वक्त में इंसान ये महसूस करना शुरू कर देता है एक ज़िंदगी के दौर में कि माँ बाप जो कुछ कहते थे वो बिल्कुल सच कहते थे। तो माय डियर, अब मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। बड़ी दौड़ धूप के बाद वो ऑफिस पहुंच गया। आज उसका इंटरव्यू था। वो घर से निकलते हुए सोच रहा था, ऐ काश आज मैं कामयाब हो गया तो फ़ौरन अपने आबाई मकान को छोड़ दूंगा, खैर बात कह दूंगा और यहीं शहर में क़याम करूंगा। अम्मी और अब्बू की रोज़ाना की मगज़मारी से जान छुड़वा लूँगा। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक होने वाली मगज़रेज़ी से मैं उकता गया हूँ, बेजार हो गया हूँ। सुबह बाथरूम जाने की तैयारी करो तो हुक्म होता है पहले बिस्तर की चादर दुरुस्त करो, फिर वॉशरूम जाओ। गुस्ल खाने से निकलो तो फरमान जारी होता है नल ठीक से बंद कर दिया, तौलिया सही जगह पर रखा है या यूं ही फेंक दिया। नाश्ता करके घर से निकलने का सोचो तो डांट पड़ी, पंखा बंद किया या चल रहा है। क्या क्या सुने यार। नौकरी मिले तो घर छोड़ दूंगा। ऑफिस में बहुत से उम्मीदवार बैठे बॉस का इंतज़ार कर रहे थे। 10 बज गए थे। उसने देखा पैसेज की लाइट अभी तक जल रही है। अम्मी याद आ गई तो बत्ती बुझा दी। ऑफिस के दरवाजे पर कोई नहीं था। बाजू में रखे वाटर कूलर से पानी रिस रहा था, उसको बंद कर दिया। वालिद साहब की डांट याद आ गई थी। बोर्ड लगा था इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर होगा। सीढ़ी की लाइट भी जल रही थी। इसे बंद करके आगे बढ़ा तो एक कुर्सी सरे राह दिखाई दी। उसे हटाकर ऊपर गया, देखा पहले से मौजूद कैंडिडेट अंदर जाते और फ़ौरन वापस आ जाते थे। मालूम करने पर पता चला कि वो एप्लीकेशन लेकर कुछ पूछते ही नहीं हैं और वापस भेज देते हैं। यानी कि जो लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए हैं वो एप्लीकेशन ले लेते हैं और कुछ भी क्वेश्चन नहीं करते और वापस भेज देते हैं। मेरा नंबर आने पर मैंने अपनी फ़ाइल मैनेजर के सामने रख दी। तमाम कागजात देखकर मैनेजर ने पूछा, कब से ज्वाइन कर रहे हो? उनके सवाल पर मुझे लगा जैसे आज 1 अप्रैल है और ये मुझे फूल बना रहे हैं। मैनेजर ने महसूस कर लिया और कहा, अप्रैल फूल नहीं, हकीकत है। आज के इंटरव्यू में किसी से कुछ पूछा ही नहीं गया, सिर्फ सीसीटीवी में तुम्हारा बर्ताव देखा है। सभी उम्मीदवार आए मगर किसी ने नल या लाइट बंद नहीं की। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं तुम्हारे वालिदैन कि जिन्होंने तुम्हें तहजीब और तमीज़ सिखाई है। जिस शख्स के पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, वो चाहे जितना होशियार और चालाक हो, मैनेजमेंट और ज़िंदगी की दौड़ में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकता। ये सब हो जाने के बाद मैंने पूरी तरह तय कर लिया कि घर पहुंचते ही अम्मी और अब्बू से माफ़ी मांगकर उन्हें बताऊंगा कि आज अपनी ज़िंदगी की पहली आजमाइश में उनकी छोटी छोटी बातों पर रोकने और टोकने की बातों ने मुझे जो सबक पढ़ाया है, इन बातों के मुकाबले में मेरी डिग्री की कोई कीमत नहीं है। ज़िंदगी के सफ़र में तालीम ही नहीं, तहजीब का अपना मकाम है। ज़रा गौर फरमाइए इस बात पे कि माँ बाप जिन चीज़ों से मना करते हैं और डिसिप्लिन कायम करने को कहते हैं तो लड़के हों या लड़कियाँ, सबको वक्ती तौर पे अपने पेरेंट्स की बातें बहुत बुरी लगती हैं।
ہر چیز کو جہاں سے اٹھائیں وہاں پہ رکھیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، کمرے کی لائٹس کو آف کر دیں۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں جو کہ مائیں سارا دن ہی بچوں کے ساتھ، ماں باپ جو ہیں وہ کہتے رہتے ہیں، بچے ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے اڑا دیتے ہیں۔ بہت سے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں ان باتوں کو، اور پھر اسی طرح سے وہ بغیر انٹرویو دیے ہی سلیکٹ کر لیے جاتے ہیں، وہ ہر طرح سے سلیکٹ کر لیے جاتے ہیں، وہ کیونکہ ان کی زندگی میں ڈسپلن پیدا ہو چکا ہوتا ہے، انہیں خود اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، آپ ویڈیو دیکھیے اور خود اس چیز کا فیصلہ کیجئے کہ اس نوجوان کو کتنا فائدہ ہوا اپنے ماں باپ کی بات ماننے کا اور اچھی عادات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا۔ اللہ حافظ۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ٹیک کیئر۔